परमार एसएससी फैटमन बुक। आज पढ़ेंगे टॉपिक चट्टान महाद्वीप और महासागर। चट्टान महाद्वीप और महासागर, इसमें आग्नेय चट्टानों के बारे में पढ़ना है, अवसादी चट्टाने के बारे में पढ़ना है, कायांतरित चट्टाने, ज्वालामुखी क्या होते हैं उनके बारे में, महाद्वीप और महासागर के बारे में, सागर नीतल प्रसरण के बारे में और प्रवाल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चट्टान महाद्वीप और महासागर। चट्टानों का निर्माण। शिला विज्ञान। शिला विज्ञान क्या होता है? चट्टानों के अध्ययन को शिला विज्ञान कहा जाता है। चट्टानों के अध्ययन को शिला विज्ञान या पेट्रोलॉजी कहते हैं। चट्टानों की आयु की गणना जो है वो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा की जाती है। चट्टाने 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टाने यानी इग्नियस रॉक। आग्नेय चट्टानों का निर्माण पिघलते हुए सैल पदार्थ जैसे माग्मा या लावा कहते हैं, उसके ठंडा होने से ठोस रूप में बदलने के द्वारा बनता है। जब मैग्मा या लावा जो है वो ठोस रूप में बदल जाता है, उसी से आग्नेय चट्टान बनता है। आग्नेय चट्टान जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक आंतरिक आग्नेय चट्टान या फिर प्लूटोनिक चट्टान और दूसरा होता है बाह्य आग्नेय चट्टान। आंतरिक आग्नेय चट्टान की बात करें तो जब मैग्मा पृथ्वी की भूपरत के भीतर धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस रूप में बदलता है तो यह आंतरिक आग्नेय चट्टाने बनता है, जैसे ग्रेनाइट, ग्रेबो आदि। बाह्य आग्नेय चट्टान, जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर लावा के रूप में बाहर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस रूप में बदलता है। तीव्र ठंडा होने के कारण इनमें छोटे क्रिस्टल या कांच जैसी बनावट का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए बसाल्ट, प्यूमिस आदि। प्यूमिस पत्थर जो है वो पानी में तैरती है। अंतर्वर्धी आग्नेय चट्टान यानी प्लूटोटोनिक चट्टाने की बात करें तो प्लूटोटोनिक चट्टाने, जिन्हें प्लूटन्स भी कहा जाता है, आंतरिक आग्नेय चट्टानों के बड़े रूप होते हैं जो पृथ्वी की सतह के नीचे बनते हैं। प्लूटोटोनिक चट्टानों के प्रकार तो एक है बैथोलिथ, दूसरा डाइक, तीसरा सिल, चौथा फैकोलिथ, पांचवा लैकोलिथ और छठा लैपोलिथ है। ये सब के बारे में पढ़ेंगे। बैथोलिथ क्या होता है? बैथोलिथ जो है वो एक बड़ा आग्नेय चट्टानों का समूह होता है जो पृथ्वी की गहरी भूपरत में बनता है, जो अपक्षय और ऊर्ध्वावृत्ति के कारण सतह पर प्रकट होता है। डाइक क्या होता है? डाइक मैग्मा की लंबवत या तीव्र रूप से झुकी हुई परतें होती है और आसपास की चट्टानों की परतों को काट कर बनती है। सील्स वे क्षैतिज मैग्मा की परतें होती है जो पूर्ववर्ती चट्टानों की परतों के बीच घुस जाता है। फैकोलिथ क्या है? फैकोलिथ एक लेंस आकार का आग्नेय प्लूटन है जो मुड़ी हुई तलछटी चट्टानों में बनता है, जो एंटीक्लाइन और सिंकलाइन में पाए जाते हैं। लैकोलिथ, यह गुंबद के आकार की आंतरिक चट्टाने होती है जिसका समतल आधार होता है और ऊपर की चट्टानों को ऊपर की ओर धकेलती है। यह एक पाइप जैसी संरचना से जुड़ी होती है। लैपोलिथ जो है ये कटोरी के आकार की आंतरिक चट्टाने होती है जिनका ऊपरी और निचला भाग जो है वो अवतल होता है। ग्रेनाइट जो है यह महाद्वीपीय भूपरत में पाया जाता है। बेसाल्ट जो है यह महासागरीय भूपरत में पाया जाता है। ग्रेनाइट महाद्वीपीय भूपरत में पाया जाता है और बेसाल्ट जो है महासागरीय भूपरत में पाया जाता है। अब है अवसादी चट्टाने वे चट्टाने होती है जो समय के साथ अवसादों के संचय और संकुचन से बनती है।
लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन क्या है? लिथिफिकेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ढीले अवसाद ठोस अवसादी चट्टान में बदल जाता है। यह प्रक्रिया संकुचन और सीमेंटेशन के संयोजन के माध्यम से होती है जो लंबे समय तक होती है। ये परतें या स्तरों में पाई जाती है। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों के प्रकार, तो अवसादी चट्टान के प्रकार जो है वो 3 है। पहला, यांत्रिक रूप से बनी अवसादी चट्टानें। दूसरा, जैविक रूप से बनी अवसादी चट्टानें। तीसरा जो है वो रासायनिक रूप से बनी अवसादी चट्टानें। यांत्रिक रूप से बनी अवसादी चट्टानें यानी मैकेनिकली: बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कंकरीली चट्टान, सेल लोएस। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कंकरीली चट्टान, सेल लोअस, ये सब जो है वो यांत्रिक रूप से बनी चट्टानें हैं। जैविक रूप से बनी अवसादी चट्टानें की बात करें तो चाक, चूना पत्थर, कोल, गिजराइट, ये सब जो है वो जैविक रूप से बनी अवसादी चट्टानें हैं। रासायनिक रूप से बनी अवसादी चट्टानें जैसे चूना पत्थर, हेलाइट, चर्ट आदि, ये सब जो है वो रासायनिक रूप से बनी अवसादी चट्टानें हैं। कायांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक। कायांतरित चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जो तब बनती है जब मौजूद चट्टानों, आग्नेय, अवसादी या अन्य कायांतरित चट्टानों को तीव्र ताप, दबाव या आयतन परिवर्तन के संपर्क में लाया जाता है, जिससे वे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से गुजरती है। इस प्रक्रिया को कायांतरण भी कहा जाता है। ये चट्टानें मूल चट्टानों में सामग्री के पुनः क्रिस्टलीकरण और पुनर्गठन द्वारा बनती है। कायांतरित चट्टानों के प्रकार, तो पहला है तापीय कायांतरण, दूसरा है गतिशील कायांतरण। तापीय कायांतरण की बात करें तो ये वे कायांतरित चट्टानें जो अचानक तापमान परिवर्तन के कारण बनती है, और गतिशील कायांतरण यानी डायनेमिक, ये वे कायांतरित चट्टानें जो बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के बनती है। ये सामान्यतः उच्च दबाव के परिणाम स्वरूप बनती है। तापीय कायांतरण के प्रकार, पहला है संपर्क कायांतरण और दूसरा क्षेत्रीय कायांतरण। संपर्क कायांतरण यानी यह तब होता है जब चट्टानें मैग्मा या लावा के निकट होने के कारण तीव्र ताप से परिवर्तित होती है। क्षेत्रीय कायांतरण यह तब होता है जब चट्टानें उच्च दबाव और तापमान के संपर्क में आती है। हल्की और गहरी पट्टियों का वैकल्पिक रूप जिसे बैंडिंग कहा जाता है, बनी हुई रेखाएं जिन्हें रेखांकन कहा जाता है। क्वार्ट्ज एक चट्टाने नहीं है। क्वार्ट्ज जो है वो एक चट्टान नहीं है, यह एक खनिज है। क्वार्ट्ज जो है वो एक खनिज है, चट्टान नहीं है। ताजमहल बना हुआ है कायांतरित चट्टान से। लाल किला जो है वो बना है लाल बलुआ पत्थर से, जो कि अवसादी चट्टान है, ग्रेनाइट जो है वो बदल करके नीस बन जाता है। ग्रेनाइट नीस में बदल जाता है। सेल जो है अवसादी चट्टान है, सेल बदल करके स्लेट या सिस्ट बन जाता है। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है। बलुआ पत्थर जो है वो कायांतरित होकर के क्वार्टजाइट बन जाता है। बलुआ पत्थर बन जाता है क्वार्टजाइट। चूना पत्थर अवसादी चट्टान है। चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में बदल जाता है। चूना पत्थर संगमरमर बन जाता है। बेसाल्ट या ग्रेबो जो है एम्फीबोलाइट बन जाता है। बेसाल्ट या ग्रेबो आग्नेय चट्टान है जो कि एम्फीबोलाइट बन जाता है। मिट्टी जो है वो बदल करके स्लेट में चेंज हो जाता है। मिट्टी अवसादी चट्टान है जो कि स्लेट में चेंज होता है। तो स्लेट बना हुआ है मिट्टी से, एम्फीबोलाइट बना हुआ है बेसाल्ट या ग्रेबो से, संगमरमर बना हुआ है चूना पत्थर से, क्वार्टजाइट बना हुआ है बलुआ पत्थर से, स्लेट या सिस्ट बना हुआ है सेल से, नीस बना हुआ है ग्रेनाइट से। चट्टानों के प्रकार की बात करें तो मुलायम चट्टान होता है टॉल्क। कठोर चट्टान होता है हीरा।
फेल्डस्पार जो है वो पृथ्वी की भूपर्पट्टी का 50% हिस्सा बनाता है और यह कांच और सिरेमिक उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट बनाने में प्रयुक्त प्रमुख खनिज में से एक है। चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है सीमेंट बनाने में। माइका का उपयोग विद्युत उद्योग में किया जाता है और यह पृथ्वी की सतह का लगभग 4% हिस्सा बनाता है। चट्टान चक्र रॉक साइकिल क्या है? तो रॉक साइकिल यह एक भौगोलिक प्रक्रिया है जो यह वर्णन करती है कि कैसे 3 प्रमुख प्रकार की चट्टानें आग्नेय, कायांतरित और अवसादी चट्टानें जो है वो समय के साथ बदलती है। आग्नेय चट्टान जो है वो पिघलता और आग्नेय चट्टान जो है वो ताप और दबाव के में आकर के कायांतरित चट्टान बन जाता है। कायांतरित चट्टान जो है वो उठान और कटाव के कारण अवसादी चट्टान बन जाता है। अवसादी चट्टान जो है वो पिघल करके और ठंडा होकर के आग्नेय चट्टान बन जाता है। आग्नेय चट्टान जो है वो उठाव और कटाव के द्वारा अवसादी चट्टान में बदल जाता है। अवसादी चट्टान जो है वो ताप और दबाव के कारण कायांतरित चट्टान बन जाता है। कायांतरित चट्टान जो है वो पिघल कर और ठंडा होकर के आग्नेय चट्टान बन जाता है। अम्लीय चट्टान और क्षारीय चट्टान। अम्लीय चट्टान की बात करें तो यह सिलिका में मुख्यतः फेल्डस्पार और क्वार्ट्जाइट खनिज लगभग 80% उच्च होती है। अम्लीय चट्टान में सिलिका में 80% तक उच्च होती है। अम्लीय चट्टान जो है वो हल्के रंग के होते हैं। उच्च सिलिका सामग्री के कारण अम्लीय मैग्मा जो है वो जल्दी ठंडा होता है। अम्लीय चट्टान है ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार। ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार जो है वो अम्लीय चट्टान है। क्षारीय चट्टान की बात करें तो यह सिलिका में मुख्यतः फेल्डस्पार और क्वार्ट्जाइट खनिज जो लगभग 40% तक कम होती है। क्षारीय चट्टान जो है वो गहरे रंग का होता है। कम सिलिका सामग्री के कारण मौलिक यानी क्षारीय मैग्मा जो है वो धीरे धीरे ठंडा होता है। क्षारीय चट्टान के उदाहरण हो गए बेसाल्ट, गैब्रो, डेलेराइट। बेसाल्ट, गैब्रो, डेलेराइट जो है वो क्षारीय चट्टान है। ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। ज्वालामुखी एक भूवैज्ञानिक संरचना है जो पृथ्वी की भूपर्पट्टी के नीचे पिघला हुआ लावा मैग्मा के विस्फोट से बनता है। ज्वालामुखी के प्रकार सिंडोर कोन, बेसाल्ट प्रभाव क्षेत्र यानी फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, सील्ड और चौथा होता है मिश्रित। सिंडर कोन क्या होता है? सिंडर कोन ये छोटे तीव्र ढलान वाले ज्वालामुखी होते हैं जो मध्यम विस्फोटों के परिणाम स्वरूप बनते हैं। बेसाल्ट प्रभाव क्षेत्र क्या होता है? यह ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो लंबी दूरी तक बहता है। उदाहरण के लिए डक्कन ट्रैप जो है वो पश्चिम मध्य क्षेत्र में स्थित है। सिल्ड ज्वालामुखी क्या होता है? ये मुख्य रूप से बेसाल्टिक लावा के विस्फोट से बनते हैं जो कम चिपचिपा होता है। उदाहरण के लिए किलाउ ज्वालामुखी जो है वो अमेरिका के हवाई द्वीप पर है। मिश्रित ज्वालामुखी ये सामान्यतः ठंडे और चिपचिपे स्वभाव के होते हैं। इन्हें स्ट्रैटोवोल्केनो के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए माउंट चिम्बोराजो और माउंट फूजी जो है वो कंपोजिट वोल्केनो है। पांचवा है कोल्डेरा ज्वालामुखी। यह ज्वालामुखी का सबसे विस्फोटक प्रकार है जो स्वयं पर गिरकर ध्वस्त हो जाता है। गीजर क्या है? गीजर एक प्रकार का गर्म झरना होता है जो समय समय पर भाप और गर्म पानी को फटकर बाहर निकलता है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे भूतापीय गतिविधियों के कारण होता है।
गीजर आमतौर पर ज्वालामुखीय गतिविधि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद मैग्मा या गर्म चट्टानों से निकलने वाली उष्मा भूजल को गर्म कर देती है, जिससे गीजर का निर्माण होता है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ओजोस डेल सलाडो। ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी जो है वो चिली और अर्जेंटीना के बीच एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको बोला जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है माउंट अस्टाम्बोली ज्वालामुखी। माउंट अस्टाम्बोली ज्वालामुखी जो है वो इटली में है। अब है कॉन्टिनेंट्स एंड महाद्वीप और महासागर। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, महाद्वीप और महासागर। 1912 ईस्वी में अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया था। अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया था 1912 में। आधुनिक समय के सभी महाद्वीप पहले एक साथ मिल गए थे, जिसे पैंजिया कहा जाता था, और जितने भी जलमंडल है उनको पैंथलासा कहा जाता था। तो सभी लैंड मिले हुए थे जिनको पैंजिया, सभी वाटर बॉडीज मिले हुए थे जिनको पैंथलासा कहा जाता था। साक्ष्य क्या है इसका? एविडेंस तो जिगसॉ फीट जमा जीवाश्म पैलेंटोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। जीवाश्मों के अध्ययन को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। प्लेसर जमा यानी सोना। वनस्पतिक प्रमाण से पता चलता है। महासागरों में समान आयु की चट्टानें हैं, इससे पता चलता है। महाद्वीपीय प्रवाह के कारण क्या है? महाद्वीपीय प्रवाह के दो मुख्य कारण हैं। पहला ज्वारीय बल और दूसरा ध्रुवीय पलायन बल, जैसा कि अल्फ्रेड वेगनर ने सुझाया था। वास्तविक कारण बाद में आर्थर होम्स ने 1930 ईस्वी में दिया था। महाद्वीपीय प्रवाह विवर्तनिक प्लेटों के गतिवर्धन के कारण होता है, जो पृथ्वी की मेंटल में संवहन कोशिका द्वारा प्रेरित होता है। वह गर्मी जो पृथ्वी की मेंटल में संवहन कोशिका और प्लेटों की गति को प्रेरित करती है, मुख्य रूप से 3 स्रोतों से आती है। पहला, तत्वों का रेडियोधर्मी विघटन। दूसरा, पृथ्वी के निर्माण से बची हुई गर्मी जो लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले उत्पन्न हुई थी, जब गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा को गर्मी में परिवर्तित किया गया था। पृथ्वी के कोर के ठंडा होने पर ठोस रूप में बदलने से उत्पन्न गुप्त ऊष्मा। कुछ तथ्य की बात करें तो मरियाना गर्त प्रशांत महासागर का सबसे गहरा हिस्सा है। लगभग 11 किलोमीटर गहरा है मरियाना गर्त। चैलेंजर डीप जो है मरियाना गर्त का सबसे गहरा ज्ञात बिंदु है। अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है। सरगासो सागर जो है वो अटलांटिक महासागरों में एक अनोखा क्षेत्र है, जो एक सीमा रहित सागर है जहां भूरी शैवाल सरगासम पाए जाते हैं। मिलंकोविच सिद्धांत क्या है? मिलंकोविच सिद्धांत यह पृथ्वी की गति में होने वाले परिवर्तनों के सामूहिक प्रभावों को वर्णित करता है, जो हजारों वर्षों में इसकी जलवायु को प्रभावित करते हैं। 1596 ईस्वी में अब्राहम आर्टिलियस के कार्य थियारस जियोग्राफिक्स में पहली बार यह सुझाव दिया गया था कि पृथ्वी के महाद्वीप हमेशा अपनी वर्तमान स्थिति में नहीं थे। सागर नीतल प्रसरण क्या है? सागर नीतल प्रसरण सी फ्लोर स्प्रेडिंग। हैरी एच हेस ने 1962 ईस्वी में सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत दिया था। सागर नीतल प्रसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए महासागरीय भूपर्पट्टी का निर्माण मध्य महासागर में होता है, जो प्लेटों की विभाजन सीमा के कारण होता है। मैग्मा नीचे से ऊपर आता है, जिससे पुराने भूपर्पट्टी को चोटी से दूर धकेल दिया जाता है। स्थलाकृति जो है वो विशेषताएं दो प्रकार की होती है। स्थलाकृति विशेषताएं दो प्रकार की होती है।
एक प्रमुख स्थलाकृति विशेषताएं, 4 प्रमुख स्थलाकृति विशेषताएं हैं। महाद्वीपीय मग्न तट जिन्हें शेल्फ कहते हैं, महाद्वीपीय ढलान, उसके बाद महाद्वीपीय उत्थान, उसके बाद अथाह मैदान यानी गहरे समुद्र के समतल आते हैं। छोटी स्थलाकृति विशेषताएं की बात करें तो समुद्री पर्वत, गौएट, महासागरीय चोटी, गर्त, मूंगा एवं अटोल आदि आते हैं। गौएट क्या होते हैं? समतल शिखर वाला समुद्री पर्वत को गौएट कहते हैं। मध्य अटलांटिक चोटी, मध्य अटलांटिक चोटी क्या है? एक मध्य महासागरीय चोटी है जो अटलांटिक महासागर की तली के साथ स्थित है और यह दुनिया की सबसे लंबी स्थलाकृत विशेषता का हिस्सा है। यह प्लेटों की विभाजन सीमा के कारण बना है। महाद्वीपीय मग्न तट यानी शेल्फ, महाद्वीपीय मग्न तट महासागर का सबसे उथला भाग होता है जिनकी ढलान 1 डिग्री या उससे कम होती है। महाद्वीपीय ढाल यानी कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र की ढलान जो है वो 2 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में होती है। प्रवाल, प्रवाल क्या होता है? प्रवाल समुद्री जीव होते हैं जिन्हें समुद्र के वर्षावन के नाम से जाना जाता है। ये जुक्सैंथेला शैवाल के साथ सहजीवी संबंध में होते हैं। प्रवाल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करते हैं जो शैवाल की रक्षा करता है और बदले में शैवाल प्रवालों के लिए भोजन बनाता है। प्रवाल समूह में होते हैं। प्रवालों के जीवित रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ क्या क्या है? तो पहला खारे पानी, दूसरा सूर्य की रोशनी, तीसरा स्वच्छ पानी और चौथा तापमान। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बैरियर रीफ यानी प्रवालों का समूह है। प्रवाल विरंजन क्या है? प्रवाल विरंजन, जब पानी बहुत गर्म होता है तो प्रवाल अपने ऊतकों में रहने वाले शैवाल जुक्सैंथेला को बाहर निकाल देता है जिससे प्रवाल पूरी तरह से सफ़ेद हो जाता है। जलवायु परिवर्तन इस परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है। कुछ तथ्य। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो है वो महाद्वीपीय शेल्फ से निकाला जाता है जो महासागरीय बेसिन की शुरुआत है और बहुत संकीर्ण होती है। आर्कटिक महासागरों में साइबेरियाई शेल्फ सबसे चौड़ा महाद्वीप शेल्फ है, लगभग 1500 किलोमीटर चौड़ा। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर महाद्वीपीय शेल्फ जो है वो सबसे संकीर्ण होता है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर महाद्वीपीय शेल्फ जो है वो सबसे संकीर्ण होता है।